हम लोग और वृद्धाश्रम वगैरह हो गया, वहाँ पे कुछ करते हैं। अपना हम लोग का समाज में पिकनिक जैसा जो होता है, जिसमें कि सभी लोगों को बुला के एक जगह एकत्रित करके उनको मोटिवेट किया जाए, इस तरह से हम लोग का प्रोग्राम होता रहता है। वो चेंज करके उस समय में जिनको राशन चाहिए था, यानी खाने के लिए भी लोगों को सामान नहीं रहता था, तो हम लोग पता करते थे कि किसका नौकरी चला गया, किसके पास में ज़रूरत है, तो जा कर के उनको हम लोग एक पैकेज बना करके रखे थे। उस हिसाब से प्रत्येक परिवार को हम लोग सहायता करते थे। और अभी तो हम लोग सर, ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं आप लोग। पहली बात, आज के दौर में जो लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, ऐसे समय में आप लोग इतने बच्चों के बारे में सोचते हैं, इसमें कैसा लगता है आप लोग को? बच्चों के बारे में सोचने से बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि आप देखेंगे तो यदि किसी को तरक्की करना है और गरीब आदमी को, तो पहला चीज़ है उसका एजुकेशन। यदि उसके बच्चे एजुकेट हो जाएंगे तो फिर तो उसकी तरक्की निश्चित ही 100% होने वाली है। के बेलियस रोड में आया हूँ। जैसा कि जान रहे हैं कि ठंड का मौसम चल रहा है, ऐसे समय में कुछ जो एनजीओ वाले लोग हैं वो बच्चों को सहायता करने के लिए, ठंड से बचने के लिए कंबल का वितरण कर रहे हैं, और बच्चों का भविष्य अच्छा हो इसके लिए कुछ स्टडी से संबंधित सामग्री भी, कॉपी, कलम, किताब और टिफ़िन भी दिया जा रहा है। ये आपका वासुदेव हरिजन हिंदी विद्यालय और चित्रांश वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा ये आयोजन किया गया है। लगभग 50 से 60 बच्चों का यहाँ पर आयोजन किया गया है, और यहाँ पर बहुत सारे समाज सेवी लोग हैं जिनके वजह से समाज में सेवाएं होती है। जिन चीज़ों पर सरकार का ध्यान नहीं जा पाता है, ऐसे समाजी संगठन लोग अपना कर्तव्य को निभाते हुए आते हैं समाज में, ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को, बच्चों को ज़रूरतमंद की चीज़ें मिल सके। आइए मैं इस समाज सेवी से कुछ जुड़े लोगों से बात करता हूँ कि उनका क्या राय है इनके बारे में। सर, ये प्रोग्राम आप लोग कब से करते हैं? ये हम लोग लास्ट 5 ईयर से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और बहुत सारे स्कूलों में जहाँ पे हम लोग का टारगेट रहता है गरीब बच्चा ज़्यादा हो, वहीं पे हम लोग दें, और उनके ज़रूरत की चीज़ों के हिसाब से ही हम लोग इस तरह का डिसीज़न लेते हैं। हम लोग की कमेटी से, और इससे पहले भी दूसरे विद्यालयों में भी दिया गया है, और अलग अलग संस्थानों में भी हम लोग देते हैं। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसा यहाँ के टीचर्स जो होते हैं स्कूल के, जो बोलते हैं कि ये सब चाहिए, तो उस तरह का हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोग मैंने इसके अलावा और क्या क्या करते हैं? हम लोग और वृद्धाश्रम वगैरह हो गया, वहाँ पे कुछ करते हैं। अपना हम लोग का समाज में पिकनिक जैसा जो होता है, जिसमें कि सभी लोगों को बुला के एक जगह एकत्रित करके उनको मोटिवेट किया जाए, इस तरह से हम लोग का प्रोग्राम होता रहता है। ये सब प्रेरणा आप लोग कहाँ मिली करने के लिए? ये सब प्रेरणा हम लोगों को देख के, जो समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, या बहुत सारे लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको नहीं मिल पाती है, तो उनको मिले, ऐसा हम लोगों का उद्देश्य रहता है। और आगे आप लोग क्या करने का विचार है इस लाइन में? इस लाइन में हम लोगों की इच्छा है कि और बहुत सारे स्टूडेंट्स जहाँ पे गरीब हों, और उनको पढ़ने की बहुत सारी चेष्टा रहती है, लेकिन उनको बहुत सारे प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं गार्जियंस। उन गार्जियंस को इकट्ठा करके ऐसे समूहों को हम लोग हेल्प कर सके, जो बच्चे लोग आगे बढ़ सके और समाज में अच्छा अपना पोजीशन बना सके, ऐसा हम लोग का चेष्टा है। तो इस एनजीओ में आप किस रूप से जुड़े हुए हैं? हम सेक्रेटरी के रूप से जुड़े। क्या नाम है सर आपका? विनय चंद्र लाल कर्ण। और कुछ बोलना चाहेंगे सर आप लोग कोई? और सर, ये जो प्रोग्राम आप लोग कब से कर रहे हैं और कहाँ कहाँ करते हैं? हम लोग ये 5 साल से कर रहे हैं, और इस 5 साल के बीच में हम लोग एक कोरोना का दौर भी देखे हैं। तो कोरोना में तो सब बंद था, स्कूल वगैरह बंद था, लेकिन ज़रूरतमंद कौन थे? जिनका नौकरी चला गया था, जिनका छोटा छोटा बिजनेस था वो ख़त्म हो गया था, तो उससे हम लोग जो है वो चेंज करके उस समय में जिनको राशन चाहिए था, यानी खाने के लिए भी लोगों को सामान नहीं रहता था, तो हम लोग पता करते थे कि किसका नौकरी चला गया, किसके पास में ज़रूरत है, तो जा कर के उनको हम लोग एक पैकेज बना करके रखे थे। उस हिसाब से प्रत्येक परिवार को हम लोग सहायता करते थे। और अभी तो हम लोगों की शुरुआत है, तो हम लोग छोटे छोटे रूप में करते हैं। आने वाले समय में, भविष्य में हम लोग बहुत बड़ा अपना प्लानिंग है, उस प्लानिंग के हिसाब से हम लोग काम करने वाले हैं। और अभी हावड़ा में, कलकत्ता में करते हैं, लेकिन इसको धीरे धीरे हम लोग पूरे स्टेट में फैलाना चाहते हैं। और स्कूल का जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं, उसमें गवर्नमेंट का बहुत सारा ऐड आता है, गवर्नमेंट का बहुत सारा बच्चों को हेल्प मिलता है। तो जो गवर्नमेंट का हेल्प बच्चों को मिलता है, उसमें हम लोग हाथ नहीं डालते हैं, लेकिन उसके अलावा जो ज़रूरत होता है बच्चों को, वो हम लोग सपोर्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि बच्चों को की तरक्की अच्छे से हो। क्योंकि इस तरह के बच्चे जो हैं, उसका गार्जियन एजुकेटेड होते नहीं, गार्जियन के पास में उतना
शिक्षा नहीं होता है जो वो बच्चों को क्या करे। तो इस हिसाब से फिर हम लोग प्लानिंग करके उस बच्चों को हेल्प करते हैं। सर ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं आप लोग। पहली बात है, आज के दौर में जो लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, ऐसे समय में आप लोग इतने बच्चों के बारे में सोचते हैं, इसमें कैसा लगता है आप लोग को? बच्चों के बारे में सोचने से बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि आप देखेंगे तो यदि किसी को तरक्की करना है और गरीब आदमी को, तो पहला चीज़ है उसका एजुकेशन। यदि उसके बच्चे एजुकेट हो जाएंगे तो फिर तो उसकी तरक्की निश्चित ही 100% होने वाली है। लेकिन आप सब कुछ कर देंगे लेकिन उसके पास में शिक्षा नहीं रहेगा तो बोला गया है कि आया हुआ लक्ष्मी भी वापस चला जाता है। तो हम लोगों का मेन मोटिव है जो समाज शिक्षित हो, और शिक्षित हो तो फिर तो समाज आगे अपने आप बढ़ने वाला है। सर आप इस संस्था से किस रूप में जुड़े हुए हैं आप? हम इस संस्था में जो है वो अध्यक्ष हैं। क्या चित्रांश वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार लाभू है। 5 साल से हम लोग कर रहे हैं और हम लोगों का टारगेट रहता है एजुकेशन, जो सोसाइटी को बढ़िया बनाता है। तो बच्चे एजुकेट होंगे तो सोसाइटी अच्छी होगी। किस रूप में जुड़े हुए हैं आप? मैं यहाँ का ये कैशियर हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम नवीन कुमार निश्चल है। और हम लोग इतना ही नहीं, हम लोग जो बच्चे मेधावी होते हैं और जिनको आर्थिक कमजोरी रहता है, जो आगे नहीं पढ़ पाते, हम लोग उनको स्कॉलरशिप भी देते हैं। ऐसे कोई बच्चे जो मेधावी हैं और जिनको आर्थिक मदद चाहिए पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो हम लोग स्कॉलरशिप का भी व्यवस्था करते हैं और हम लोग स्कॉलरशिप भी देते आ रहे हैं। समाज में ऐसे एनजीओ की बहुत ज़रूरत होती है ताकि बच्चों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, खास करके शिक्षा के पर इन्होंने विशेषकर जोर दिया कि जिन बच्चों का धन के कमी, पैसे कमी से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, उन बच्चों के लिए इन्होंने पुस्तक का व्यवस्था किया है, टिफ़िन का व्यवस्था किया और ठंड से बचने के लिए कंबल का। विद्यालय का भूतपूर्व प्रधान अध्यापक हूँ। विद्यालय में बहुत ही नीचे गरीब स्तर के बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षक सरकारी व्यवस्थाओं में जितनी सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं बच्चों को दिया जाता है, किंतु इन लोगों का सामाजिक स्तर इतना नीचे है, नीचे होने के कारण ये लोग शिक्षा में भी बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं और रहन सहन और परिवेश में भी इनका बहुत गंदगी रहता है। स्कूल से हर संभव प्रयास किया जाता है जिससे कि इनको सुख सुविधा मिले। और चित्रांश जो आज हमारे बच्चों को कंबल और पाठ्य सामग्री प्रदान कर रहा है, इसके लिए विद्यालय इनके प्रति बहुत कृतज्ञ है, कृतार्थ है। हम कोशिश करेंगे कि इस संस्था को आगे से सहयोग करते रहें और इनसे हम जुड़े रहें। धन्यवाद। अब राकेश दीक्षित से बात करना चाहूँगा जो यहाँ के टीचर भी हैं और इस एनजीओ से जुड़े हुए भी, इनसे पूछूंगा कि क्या इनका राय है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चित्रांश वेलफेयर ट्रस्ट ने आज यहाँ बच्चों के लिए ठंड के मौसम में बच्चों को कंबल डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो निर्णय लिया, यह काबिल तारीफ़ है। कारण क्या है कि इन बच्चों को सरकार की तरफ से ड्रेस तो मुहैया कराया जाता है, जूते भी दिए जाते हैं, स्वेटर वगैरह भी दिया जाता है, ये सब मिलता है, बट कंबल वगैरह इन लोगों को नहीं दिया जाता है। तो इनके लिए, चूँकि ये बच्चे काफ़ी नीडी बच्चे हैं, ये लोग स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, ये लोग रहते हैं रास्तों पर, ठीक है, रास्ते पर रहते हैं, इनको कंबल वगैरह नहीं मिलता है। तो यह काफ़ी अच्छा काम है। और साथ में पाठ्य सामग्री भी वितरित किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉपी, बच्चों को कॉपी प्रदान किया गया और 4-4 पेन दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा जितने भी वेलफेयर ट्रस्ट हैं वो लोग ऐसा करें, जो जहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों में जाएं और जा कर के, इससे क्या होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा।